बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, चाहे जेईई मेंस इजी आया हो, मॉडरेट या डिफिकल्ट, चाहे नीट इजी आए, मॉडरेट या डिफिकल्ट, जितने लोगों का सिलेक्शन होना है, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भरी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आ गया तो कम लोगों का सिलेक्शन होगा, होना उतनों का ही है। अब आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जितनों का सिलेक्शन होना है उसमें आप आ जाएं और जो आपका रैंक एक्सपेक्टेड है वहां तक आप पहुंच जाएं, राइट। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और बेटा आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इस बार का जो जेईई मेंस हुआ है, 2 शिफ्ट में हुआ है ना, 2 बार होता है ये, एक बार जनवरी में और एक बार अभी अप्रैल में चल रहा है। तो इससे हमारी क्या लर्निंग्स हैं, क्या हमें सीखने को मिला। देखो, हम किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है जेईई मेंस ऐसा आया है तो नीट ऐसा ही आएगा। ठीक है, वो एनटीए सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है कुछ टाइम से, तो लोग कहते हैं कि अगर जेईई मेंस एकदम है ना नोट से आ रहा है तो नीट के क्वेश्चंस भी नोट से आएंगे। बट हम उन चीजों में नहीं जाएंगे क्योंकि हम भविष्यवाणियां करने यहां पे नहीं आए हैं। हम लोग साइंटिफिक तरीके से ये सीखने आए हैं कि जेईई मेंस के एक बच्चे की क्या लर्निंग है जो मैं नीट में यूज कर सकता हूं और जिससे मैं ये मेक श्योर कर सकता हूं कि चाहे नीट का पेपर कैसा भी आए, है ना, मैं अच्छे नंबर ले आऊं, चाहे कैसा भी आए। हम लोग यहां जज करने नहीं आए हैं कि डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा कि मॉडरेट आएगा, हम ज्योतिषी नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, जेईई मेंस में इस बार क्या हुआ है, देखो 30, 40, 50% क्वेश्चन आप कह लो फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मूला लगाया आंसर पाया, ऐसा है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जहां पे आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कई क्वेश्चंस में एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा ही कुछ नीट में भी हमेशा देखा जाता है। यानी कि जिसने भी पढ़ाई करी है बेटा, लगभग 25 क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, उनके प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है तो 90 डिग्री है ना, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है तो 0 डिग्री है। जो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है तो बायोलॉजी टाइप का हो गया, बिल्कुल है ना, बस नॉलेज बेस है, मेरे को आता है तो हो जाएगा। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे नीट में, है ना। अब टोटल कितने आते हैं 50 में से कितने करने होते हैं 45, है ना। अब जो बच गए बेटा लगभग 20 क्वेश्चन, यहां पे थोड़ी बहुत जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है ना। इसमें आपको कई में जो है ना कैलकुलेशन लंबी कर देंगे वो लोग, है ना, कैलकुलेशन लंबी कर देंगे। ठीक है, कुछ में क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके घुमा के पूछ लेंगे, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग तरीके से पूछ लेंगे, है ना बेटा। कुछ में हो सकता है कंबाइंड कंसेप्ट लग रहा होगा, है ना, 2 चैप्टर के कंसेप्ट लग रहे होंगे। ठीक है, कुछ हो सकता है कि भाई असर्शन रीजन टाइप का होगा, जहां पे आपको है ना कई बार दिक्कत होती है बेटा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें आप पढ़ोगे, असर्शन भी पढ़ोगे, रीजन भी पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो डिफिकल्ट वर्ड जब यूज होता है ना तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है वो। किसी डिफिकल्ट से आप कहना क्या चाहते हैं? एक होता है जेईई एडवांस लेवल का डिफिकल्ट, जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है ना, अचानक से एक क्वेश्चन आ गया जो एक अलग ही केस पे बना हुआ है जो आपने कभी नहीं देखा। बट जेईई एडवांस वाले बच्चे के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम। टाइम बहुत है उसके पास एज कंपेयर टू नीट का एस्पिरेंट, बहुत टाइम है उसके पास। 17-18 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 17-18 केमिस्ट्री के, ऐसी है ना 18-20 मैथ्स के, वो 3 घंटे में करने हैं बेटा। आपको कितने करने हैं टोटल? 200 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 200 क्वेश्चंस देखने हैं, करने तो चलो 180 हैं व्हाटएवर, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने बोल देगा आपको, लेकिन हाँ टफ कैसे बनाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दिया, है ना, कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, अच्छा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, लगेगा तो फॉर्मूला ही लास्ट में, है ना। हो सकता है थोड़ा कंबाइंड कंसेप्ट कर दिया, हो सकता है थोड़ा असर्शन रीजन कर दिया। तो सर मैं ऐसा क्या करके जाऊं, एक जेईई मेंस का बच्चा मेरे को क्या सजेस्ट करेगा, है ना, लर्निंग क्या होगी उसकी, जैसे कि हमारा टाइटल है सेशन का, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम जेईई मेंस का बच्चा, तो क्या बोलेगा वो कि नीट के अगर तुम एस्पिरेंट हो तो ऐसा क्या करके जाओ। तो एक ही चीज है बेटा, एक्चुअली 2 चीजें हैं, है ना, ढेर सारी प्रैक्टिस, और इस पॉइंट तक आते आते आपका सिलेबस हो ही गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, है ना। ढेर सारी प्रैक्टिस और ढेर सारे टेस्ट, क्योंकि जब आप अलग अलग टेस्ट देते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे वाले जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा। तो आप खुद को ट्रेन कर पाओगे
कि यार उस 3 घंटे 20 मिनट में ये जो अलग अलग वैरायटी के भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस मेरे को मिल रहे हैं, उनको मेरे को टैकल कैसे करना है। ये वाले तो ठीक है, चलो 20 से 25 जो क्वेश्चन एकदम सिंपल वाले हैं, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर पाया, कंसेप्ट है आंसर आ गया, है ना। तो ये सारे मिक्सचर में आएंगे ना, ऐसा थोड़ी लाइन से आएंगे, मिक्सचर में आएंगे। कभी एकदम इजी आ गया, उसका अगला कैलकुलेशन वाला आ गया, उसका अगला असर्शन रीजन आ गया, व्हाटएवर। तो जितना तुम टेस्ट दोगे ना बेटा, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं हमेशा इस चैनल के बच्चों से एक बात बोलता हूं कि आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और भी मेहनत आपको करनी चाहिए बेटा, खूब सारी आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना अच्छा होगा। तो आपको पता ही है, हमने आपके लिए AIMT दे दिया है ना, इसमें एनरोल कर लेना, सैटरडे संडे टेस्ट होता है इसमें, है ना, और भी टेस्ट आपको देने चाहिए। दूसरा बेटा प्रैक्टिस सेशन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप कहां से करो, तो एक प्रश्न काल है ना, प्रश्न काल हमने शुरू किया है बेटा संकल्प नीट वेदांतु पे, और 9 अप्रैल को 8 बजे मेरा सेशन भी है। देखो मैं सेशन रोज ले रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे नीट टॉपर्स पे दिख नहीं रहे हैं वेदांतु नीट टॉपर्स पे, है ना। मैं सेशन रोज ले रहा हूं, बट अब मैं क्योंकि 2 चैनल पे पढ़ा रहा हूं तो आपको यहां पे मैं कम दिख रहा हूं, है ना। संकल्प नीट पे मेरा आप देखोगे लगातार सेशन आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसका तरीका निकाल लेंगे कैसे दोनों तरफ बैलेंस करना है। बट यस, आप देखोगे सैटरडे को भी हुआ है सेशन, ठीक है, जहां पे मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया पूरा का पूरा। संडे को भी हुआ है बेटा सेशन, है ना। अच्छा, संडे को पढ़ाया था, सॉरी, मैग्नेटिज्म, है ना। सैटरडे को यहां पे हुआ था, संडे को वहां पे हुआ था। मंडे को भी हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ट्यूसडे को होगा प्रश्नकाल। तो सेशंस मैं आपका रोज ले रहा हूं, जितना मेहनत कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूं बेटा, आपको भी साथ साथ में करना है। तो देखो, इस सेशन को बनाने का रीजन मेरा बहुत सिंपल था, वही मैंने बोला ना, भविष्यवाणियां नहीं करनी है हमें, ठीक है। वैसे आएगा तो ईजी है ना यार, चलो खैर जो भी है, जैसा भी आ जाए, ठीक है। भविष्यवाणियां करने हम यहां नहीं आए हैं, राइट। बट यस, द थिंग इज कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जैसा भी क्वेश्चन पेपर आए मैं उन बच्चों में आ जाऊं जिनका सिलेक्शन हुआ है, दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी किसी काम से, किसी बात से कोई मतलब मुझे नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? यस। तो ये सब चीजें आपको करनी है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल से जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो एक बच्ची का जेईई मेंस का भी एग्जाम था, उसने नीट और जेईई मेंस दोनों का भरा था, PCMB। उसका जेईई मेंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स सेक्शन उसका बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। उसने बोला कि सर मैं फोड़ के आई हूं। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता आ रहा हूं इतने महीनों से, है ना, आप मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, आप भी नीट के बाद यही बात बोलोगे कि सर ने फोड़ दिया, ठीक है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट बातें रखो बेटा ध्यान में, सेल्फ स्टडी में दोनों इनकॉर्पोरेट करो। देखो बेटा, रिवीजन, किसी भी चैप्टर का रिवीजन अब जाके आप अगर आधे घंटे में नहीं कर पा रहे हो, आधा घंटा भी मैं कई बार ज्यादा ही बोल रहा हूं, आधे घंटे में तो रे ऑप्टिक्स रिवाइज हो जाना चाहिए, बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज हो जाना चाहिए, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर तो 15-20 मिनट में भी रिवाइज हो जाने चाहिए। इस टाइप का रिवीजन करके, है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन हो सके उतना लगाओ। क्योंकि अगर आप अभी भी थ्योरी की माला जपते रहोगे, है ना, एक एक करके कि ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, तो ठीक है, वो शायद बायो में काम आ जाएगा, शायद केमिस्ट्री में काम आ जाएगा, बट फिजिक्स में वो काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। प्रश्न काल में आइए संकल्प नीट वेदांतों पे, वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो भी करिए मेरे साथ साथ, है ना। उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी ना, लाइक अभी मैं एक कंटेंट पे काम कर रहा हूं बेटा, जो कि है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, है ना। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को ये सेशन आएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs में से, मतलब टॉपिक्स में से मैं आपको मैराथन करवाने वाला हूं, ताकि ये 50 टॉपिक जो आपको 130 नंबर दिला सकते हैं, ये आपके एकदम से सेफ हो जाए, ठीक है। दैट ऑल्सो वी विल डू, राइट। बट यस बेटा, प्लीज इन दोनों चीजों पे खूब सारा फोकस करो और अच्छा करो एग्जाम में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी बेटा। आपको पता है कि वेदांतों ने आपको, है ना, बहुत सपोर्ट किया है। नवंबर से हमने चैनल स्टार्ट किया था, आपको फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स, बहुत कुछ आपको दिया है, राइट। तो वेदांतों में बेटा अगले साल यानी कि 2025 की तैयारी के लिए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, जो कि 1/8 ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग का कॉस्ट में आपको मिलेगा। ऑफलाइन में जो आप पे करते हैं उसका आपको 1/8 पे करना है। 1500 प्लस बच्चों ने नीट क्लियर किया था बेटा वेदांतु बैचेस से पिछले साल, यानी कि 2023 में, देख रहे हो आप, 1500 से ज्यादा बच्चों ने। तो वेदांतु को हमेशा से ना एवरेज सिलेक्शन बहुत ऊपर होता है। हम लोग फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। एक बच्चे का
AIR 1 आ जाए, 2 आ जाए, उससे अच्छा है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, वो अपने मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं, है ना। तो दैट इज अ बिगर थिंग फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो हमारे स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्वियसली यार बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, क्वालिटी टीचर्स मिलते हैं वेदांतु में। आप घर से अपनी कन्वीनियंस में पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं बेटा ऑनलाइन के, है ना। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्या फीचर्स हैं इसके, है ना। तो देखो लाइव इंटरैक्टिव क्लास होता है, पोल कर सकते हो आप, है ना। कई बच्चों ने किया भी है वेदांतु का क्लास मेरे साथ, आपको पता होगा उसके बारे में। पर्सनलाइज्ड अटेंशन, है ना। हाईली क्वालिफाइड ट्यूटर्स, एक्सेस टू हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन बेटा, पीरियोडिक टेस्ट होता रहता है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग आफ्टर द क्लास ऑन वेदांतु ऐप। एक ऐप है वेदांतु का जहां पे आपके डाउट्स लिए जाते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। पता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखो सब कुछ आपको सब जगह मिल जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। जब मैं 2021 में किसी और जगह पढ़ाता था, राइट, तो मेरे रिश्तेदार क्या, मेरी भांजी ने मुझसे पूछा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, मैं एडमिशन कहां पे लूं। तो मैं कहीं और पढ़ाता था और वहां पे ऑनलाइन पढ़ाता था, लेकिन मैंने उसको बोला कि आप वेदांतु का लो, क्योंकि यहां पे आप अच्छी पर्सनलाइज्ड अटेंशन पाओगे। आपको एक इंसान मिलेगा जो हाथ पकड़ के आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, अच्छे टीचर्स और अच्छा कंटेंट आपको YouTube पे भी मिल रहा है, बट YouTube से इतने सिलेक्शंस नहीं हो रहे ना। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा? आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड करे कि कैसे करना है, किस दिन कितने क्वेश्चन करने हैं, किस चैप्टर को कब पढ़ना है, एवरीथिंग माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए आपका। तो वो बेटा आपको यहां पे वेदांतु में बेस्ट मिलता है, जो बेस्ट ऑफलाइंस में जो पेडागोजी फॉलो होती है। क्योंकि हमारे को फाउंडर्स पहले लक्ष्य में थे, है ना, मतलब लक्ष्य इन्हीं का था। लक्ष्य से हमने एम्स में AIR 1 दिया था बेटा, एलिजा बंसल। बहुत बड़ी बात होती है ये, और वो बस शुरुआत थी इंस्टीट्यूट की। तो आप सोचो किस टाइप की पेडागोजी हम फॉलो करते होंगे जिससे कि रिजल्ट निकले, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ये कुछ फीचर्स हैं, है ना। लर्निंग प्रोग्रेस आपको मिलता रहता है टेस्ट के थ्रू, रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। और बेटा वाइज देखो, ये अब एक सब्जेक्टिव चीज है कि ऑनलाइन बेटर क्यों है ना। हो सकता है किसी के लिए ऑफलाइन बेटर हो, किसी के लिए ऑनलाइन बेटर हो। ऑनलाइन के फायदे क्या है बेटा? कन्वीनियंट है, घर बैठे पढ़ सकते हो आप, है ना। घर का खाना मिल रहा है, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे सारा हो जाता है, टाइम सेवर है, मोर अफोर्डेबल है, पॉजिटिव एंड सेफ एनवायरमेंट होता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ना। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, कोई पीयर प्रेशर नहीं है, मोर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ऑनलाइन ही बेटर लग रहा है कि ऑफलाइन अच्छा लग रहा है, वो आपके ऊपर है बिल्कुल। लेकिन इफ यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है बेटा, दिस कोर्स इज द बेस्ट, ठीक है। और बताते हैं आपको इस कोर्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास वैसे ऑफलाइन में भी ऑप्शन है, हमारे ऑफलाइन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स ज्यादातर शहरों में खुल चुके हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि ऑफलाइन खराब है, बट हाँ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टॉट बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। 8 अप्रैल से बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन यू हैव दिस बैच स्केड्यूल, ठीक है। ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, जोलॉजी का स्केड्यूल है, ये कब कब क्लासेस होंगी, तो इवनिंग स्लॉट में ही रखा है, ठीक है ना। 4:45 से शुरू हो रहा है और रात तक चल रहा है ये, ठीक है। 8 बजे तक आपका चल रहा है, तो 4:45 से 8 आपको बैठना है क्लासेस में, ठीक है। दीज आर द टीचर्स बच्चों, है ना। रितिका मैम, विवेक राय सर, विवेक सर जो है ना बेटा लेजेंडरी फिजिक्स टीचर है, बहुत जबरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं। नन अदर देन आनंद सर, है ना, हमारे को फाउंडर वेदांतु के, ही इज ऑल्सो अ फिजिक्स टीचर, बहुत जबरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं ये भी। रितु मैम और रुबीना मैम, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त टीम है। जिन बच्चों ने रितु मैम से जूलॉजी पढ़ी है, एक बार उनसे पूछो कि किस लेवल पे जाके वो जूलॉजी पढ़ाती है, जबरदस्त एकदम, ठीक है। तो ये टीचर्स है बेटा, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, जैसे मैंने बताया 1500 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 2023 में, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर ऑसम, ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस करे हुए हैं, है ना। ये कुछ टेस्टिमनीज हैं जो हमारे 281 AIR थे, सृजन सोहम, ठीक है। देन यू हैव दिव्यांशु झा 636। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि बच्चे वेदांतु में पढ़ के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और उनकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, गाइड भी किया जा रहा है और आपको एक मेंटर भी दिया जा रहा है जो आपको एंड तक आपके साथ रहेगा, ठीक है।
तो स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन टुडे, ठीक है ना। एक डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक मिल जाएगा आपको, राइट, उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी करंट डिस्काउंट है, प्रोग्राम डिटेल्स हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। इन द डिस्क्रिप्शन टू रिसीव अ कॉल बैक फ्रॉम योर एकेडमिक काउंसलर, वी विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन प्रोग्राम डिटेल्स एंड करंट डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, राइट बेटा। चलो, तो आज के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही। अब 9 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे रात को 8 बजे संकल्प नीट वेदांतों पे मिलते हैं बेटा, प्रश्नकाल के साथ, जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।